दोस्तों, जब बुद्धि और ज्ञान का स्वामी उदय होता है तो भ्रम के बादल छट जाते हैं। वास्तव में शनिदेव जो आपके तृतीयेश चतुर्थेश हैं, अभी पंचम भाव में विराजमान हो गए। इनका बोलना है कि इनका उदय वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा या शिक्षा, शेयर बाजार की ट्रेडिंग इससे लाभ दिलाएगा। इन सारी बातों को अगले 5 मिनट में जान लेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, वास्तव में बहुत सारे लोग 12 अप्रैल से ही शनि का उदय बता रहे हैं। अगर आप गौर करके देखें तो शनि जब अस्त होते हैं तो 40 दिनों के उपरांत उदय होते हैं, और जो अस्त हुआ तारीख था वो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि 13 मार्च का था। अगर 13 मार्च से आप 40 दिन गिनेंगे ना तो गिन के देखिए कितना होता है। और जो ऑथेंटिक पंचांग है, जिसको दीप पंचांग में मान के चलता हूं, उसके रेफरेंस से अगर बात करूं तो उसमें साफ लिखा है कि 37 दिन के बाद ये परिवर्तन 19 अप्रैल को होएगी, जिसके तहत शनिदेव का उदय हो जाएगा। और उससे 2 दिन पहले 17 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण से संचरण करने लग जाएंगे। फिर इनकी प्रचंडता आपको दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव पंचम भाव में बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, और ये लॉर्ड हैं आपके विद्या, बुद्धि, स्किल्स के। ये सब मिलकर के इन सब में अगर आपने कुछ चीजें सीखने की सोची हुई थी, कोई लर्निंग डेवलप कर रहे थे, एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी, एक लाजवाब टाइम आपको अब भी दिखाई पड़ने वाला है 19 अप्रैल 2026 से। हाँ, वास्तव में एक और खास घटना जो इसके ठीक 2 दिन पहले घट जाएगी। 17 अप्रैल को शनिदेव यहां से अपने ही नक्षत्र, ये यहाँ पे ऑलरेडी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गमन कर रहे हैं। इस संचरण में अब ये इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके मीन राशि के नवमांश में गिरती है, और मीन राशि आपका पंचम भाव है। ऐसी हालत में आपकी बुद्धि में जबरदस्त निखार और काफी गंभीरता, खूब जबरदस्त प्लानिंग, खूब गहरी प्लानिंग मैं बोल सकता हूँ, वृश्चिक राशि वालों को एक लाजवाब सवेरा देखने को देगा। एक जबरदस्त प्लेयर बनके उभरने वाले हैं अभी आप। आपकी क्षमता निखर के आने वाली है खिलाड़ी के फॉर्म में। प्यार मोहब्बत परवान छूने वाला है। ये सब कुछ तो है ही। इसके अलावे वो मित्र बंधु जो संतान के प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही लाजवाब टाइम आ गया। वास्तव में ये वो वक्त है जब विद्यार्थी मित्रों को बहुत लाजवाब अच्छे शिक्षा की बेनिफिट होएगी। अगर आप अपने संतान के एजुकेशन के लिए थोड़ी चिंतित थे इस बीच में, तो अब वो समय समाप्त हो रहा है। अब आपको उनके पढ़ाई का उचित दिशा दिखेगा, वो रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे, जिससे उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये सब कुछ अभी अवश्यंभावी है। वो मित्र बंधु जो स्टॉक मार्केट अथवा ट्रेडिंग से संबंधित हैं, या जुड़े हुए हैं, या ऑलरेडी इसके बेसिस पे अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही बेहतर है। फिर भी एक बात याद रखेंगे कि जुआ से दूर रहेंगे। जुआ किसको बोलते हैं आपको पता है ना? जब आप ट्रेड बिना सर पैर के लेते हैं, जब आप उन ट्रेड को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं RSI जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स पे, तो फिर वो जुआ नहीं कहलाता। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि ट्रेडिंग में सावधान रहें। ट्रेडिंग अच्छा होगा। ये वक्त ऐसा है जिसकी प्राप्ति आपको 19 अप्रैल से होने जा रही है। तदोपरांत स्कॉर्पियो जोडियक साइन वालों के लिए जहां ये वक्त प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, वहीं दूसरी तरफ ये याद रखेंगे कि शनिदेव चतुर्थ भाव के लॉर्ड भी हैं, और ऐसे में घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें अभी आपकी बुद्धिमत्ता से आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपकी दिमाग की तीव्रता इतनी ज्यादा हो गई है कि अब आपने जो प्लानिंग कर रहा था, उस प्लानिंग की आउटपुट मिल जाएगी, और एक अच्छे घर में आप निवास कर पाएंगे, एक अच्छे गाड़ी में उड़ने लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाहन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए बहुत दिनों से परेशान थे, तो बहुत अच्छा टाइम है। एट द सेम टाइम आपके स्किल गैदरिंग के लिए भी ये लाजवाब टाइम है। आपकी क्षमता निखर के सामने आएगी। ये वो वक्त है। और अगर आपने इंटरव्यू दी तो अच्छे जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं, अच्छे चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके लिए आपका साक्षात्कार हो रहा है, या जिसके लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं, क्योंकि ये वक्त साक्षात्कार से भी जुड़ा हुआ है। अब मित्र, आपको याद रखना चाहिए कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तो शनि यहां से बैठ करके आपके 3 भावों को देखेंगे, जिसका प्रभाव भी इस दरमियान आप पे काफी पड़ने वाला है।
ये जरूर याद रखें कि शनि जहां बैठते हैं उस भाव में तो अति शुभत्व तो डाल देते हैं, लेकिन शनि जहां देखते हैं वहां पे विच्छेदात्मक दृष्टि होती है और वहां पे कुछ उतार चढ़ाव लेके आ सकते हैं। मैं उसकी व्याख्या कर देता हूं बहुत फटाफट में। तो देखें, यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखते हैं और ऐसे में शनिदेव ये बोल रहे हैं कि आपको आपके स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने की जरूरत है। संग ही अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को थोड़ा सा और फोकस करके करें, थोड़ा केयर करें उसका, उसमें लापरवाही ना बरतें। और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपके संबंध बेहतर बना के रखें। कारण ये है कि यहाँ बैठे शनिदेव जब अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से यहाँ देखते हैं आपके धन भाव को, तो यहाँ से वो एक तरफ जहाँ धन में कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं, मनी फ्लो के ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशंस लेके आ सकते हैं, वहीं आपके वाणी में करवाहट लेके आ सकते हैं। क्योंकि याद रखें शनि एक बूढ़े प्लेनेट है और ऐसे में इनकी भाषा बड़ी खड़ी बोली होती है। तत्पश्चात यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहाँ देखते हैं और ऐसी हालत में आपके लाभ को बेहतर करेंगे। कारण कि इस भाव पे कोई भी ग्रह खराब दृष्टि नहीं डाल सकता, खराब नहीं कर सकता। ये एक ऐसा भाव है जहाँ कोई भी ग्रह आ गया तो या दृष्टि आ गई तो वो अल्टीमेटली बेहतर हो जाती है, यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऐसे में यहाँ बैठे शनिदेव लाभ के कुछ रास्ते खोलेंगे, हालांकि वो ग्रेजुअली होएगा, धीरे धीरे होएगा, लेकिन प्राप्त जरूर होगा। हाँ, ये है जरूर कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वाले अपने बड़े भाई बहन से थोड़ी सामंजस्य बना के रखें तो अच्छे लाभ की प्राप्ति कर लेंगे। हाँ, ये जरूर ख्याल रखें कि आपने आपके आंख, दांत, नाक, चेहरे के ऊपर स्पेशल केयर करनी है। धन के प्रति थोड़ी स्पेशल सजगता चाहिए। फिर भी दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि अगर वृश्चिक राशि वाले इस 17 अप्रैल 2026 शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में संचरण से अथवा 19 अप्रैल को शनि के उदय से किसी तरह के परेशानी का अनुभव करते हैं तो आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए किसी भी शनिवार को। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है कि मछलियों को आटे की गोलियां बना के खिलाएं। ऐसा करने से भी शनिदेव यथाशीघ्र अच्छे हो जाएंगे, कारण कि ये मीन में बैठे हैं। तत्पश्चात आपके लिए जो रामबाण मंत्र है वो है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। इसका नित्य 108 बार पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। तदोपरांत मित्र, आपके लिए जो एक लाजवाब रत्न है वो है एक अच्छा पीला पुखराज। किसी भी गुरुवार को धारण करने से आपके बहुत सारे कष्ट गधे के सिंग के तरह गायब हो जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।